Question is, in a parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ. Show that triangle APD congruent triangle CQB, AP equals to CQ, triangle AQB congruent triangle CPD, AQ equals to CP and APCQ is a parallelogram. आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है. ये फिगर आपको गिवन है, फिगर गिवन है, एज इट इज ड्रॉ करनी है. ABCD एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल हैं. सेकेंड थिंग आपको दे रखी है P और Q BD डायगोनल पर इस तरीके से है कि BQ जो है वो DP के इक्वल है. DP मीन्स दिस किसके इक्वल है? BQ के इक्वल है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग प्रूफ करनी है ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB. APD यानी दिस ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? BQCQB दिस ट्राइंगल. तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेते हैं. इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, इन दोनों में सबसे पहली चीज दोनों ट्राइंगल में देखिए BC जो है वो किसके इक्वल है? AD के इक्वल है. क्यों इक्वल है? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है. तो फर्स्ट रीजन हम लिखेंगे BC इक्वल्स टू AD. Why? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. ये ABCD पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, इसलिए एक दूसरे के इक्वल हैं. सेकेंड थिंग, अब आपको पता है जब आपके कोई किसी भी दो लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो जब आपकी दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है, अगर कोई लाइन उसको कट करती है तो जो लाइन कट करती है वो ट्रांसवर्सल कहलाती है. तो उस लाइन पे जो आपके Z की फॉर्म में जो एंगल बनते हैं दिस एंड दिस, वो क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेट एंगल, और वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. तो इसी फिगर में AD एंड BC, ये दो लाइन्स है AD एंड BC. BD उसको कट कर रही है, तो BD जो कट कर रही है तो वो एंगल बना रही है ये और ये. इसको नाम दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2. राइट, तो लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. वाई? ऑल्टरनेट एंगल. ये ऑल्टरनेट एंगल क्यों है? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम होने की वजह से BC जो है वो AD के पैरेलल है और BD उसको कट कर रही है, तो जो Z की फॉर्म में एंगल बन रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो हम लेंगे ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल, उसको हमने नाम दिया एंगल 1. इस वाले ट्राइंगल का एंगल 2, एंगल का नाम एंगल 2 दिया. तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल. राइट, अब थर्ड रीजन BQ इक्वल्स टू DP. ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है. ठीक है, क्या दे रखा है आपको? PD इक्वल्स टू BQ, दैट इज गिवन. अब ये तीन चीज हो गई, इससे ट्राइंगल क्या हो गया? ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB. किसका यूज किया हमने? ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो बाय SAS रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. राइट, अब देखिए आपने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए. ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? प्रूव्ड हो गया. फर्स्ट पार्ट इज डन. अब हमें क्या प्रूफ करना है? AP इक्वल्स टू CQ. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स में हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो AP जो है इस ट्राइंगल का एक पार्ट है एंड CQ जो है उस ट्राइंगल का एक पार्ट है. तो बाय CPCT से हम ये दोनों चीज एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं. तो सेकंड पार्ट हमारा कैसे हो जाएगा? हम लिखेंगे देयरफॉर AP इक्वल्स टू CQ बाय CPCT. CPCT मीन्स corresponding part of congruent triangle. राइट, थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD. तो चलिए प्रूफ करते हैं. इन थर्ड पार्ट हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD. फिगर में चेक करते हैं. AQB यानी दिस ट्राइंगल एंड CPD यानी दिस ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है. तो कैसे करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल में AB जो है वो हमारा DC के इक्वल है. क्यों? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है. तो हम लिखेंगे AB इक्वल्स टू CD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. कौन सा पैरेललोग्राम? ABCD.
कि ये ABCD पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो एक दूसरे के इक्वल हैं। सेकेंड थिंग इज, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं अपोजिट साइड, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो AB जो है वो DC के पैरेलल है और BD उसे कट कर रही है, तो BD क्या है, ट्रांसवर्सल। इस तरह से फिगर है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, BD उसे कट कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, और यहाँ पर ये क्या फॉर्म कर रहा है, Z फॉर्म कर रहा है। तो ये एंगल, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल कौन से हुए, ऑल्टरनेट एंगल। और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हम यही एंगल लेंगे, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, इसको नाम दे देते हैं 3, और उस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, इसको नाम दे देते हैं 4। तो लिख देंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, इसी ट्राइंगल में BQ जो है और उस ट्राइंगल में DP, ये एक दूसरे के इक्वल है। BQ इक्वल्स टू DP, क्यों, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, DP इक्वल्स टू BQ। तो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD, राइट। अब देखिए, आपने थर्ड वाला पार्ट भी प्रूफ कर दिया, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने थे, ये आपने प्रूफ कर दिए। अब हमें क्या प्रूफ करना है, फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या प्रूफ करना है, AQ इक्वल्स टू CP, AQ इक्वल्स टू CP। तो ये दोनों जो आपके साइड्स हैं ये इसी ट्राइंगल का पार्ट हैं, क्योंकि हम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ लिखना जरूर है, किस से आपने किया है, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिए SAS से, तो अब इन दोनों ट्राइंगल, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर तो इसी ट्राइंगल का पार्ट है हमारा AQ एंड इस ट्राइंगल का पार्ट है हमारा CP, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय CP CT थे जो हमने प्रूफ करना था। ओके, अब देखिए फिफ्थ में हमको क्या प्रूफ करना है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए या तो हमें एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ कर दीजिए अपोजिट साइड्स को, या अपोजिट साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दीजिए। तो देखिए हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में हम प्रूफ कर चुके हैं AP इक्वल्स टू CQ, AP जो है वो CQ के इक्वल है। हम लिखेंगे AP, सबसे पहले लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, AP इक्वल्स टू CQ, दैट इज प्रूव्ड अबव, हम प्रूव कर चुके हैं सेकेंड पार्ट में। और इसकी दूसरी साइड AQ इक्वल्स टू CP, AQ इक्वल्स टू CP, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो जब आपकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो जाती है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम, hence proved।